कहानी की शुरुआत में हमने देखा एक खूंखार भेड़ियों का झुंड कॉन्ग का पीछा कर रहा था। ये भेड़िए अक्सर उसका पीछा कर उसे परेशान करते रहते थे, लेकिन इस बार हालात अलग थे। भेड़ियों के झुंड ने उसका पीछा छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। वे लगातार उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार जब उसके सामने एक गहरी खाई आ खड़ी हुई और बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब वह धीरे धीरे पलटा और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। भेड़ियों को पूरा भरोसा था कि इस बार उनका शिकार कहीं नहीं जा पाएगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किंग कॉन्ग पहले से ही उनके लिए एक खतरनाक जाल तैयार कर चुका था। जैसे ही एक भेड़िए ने कॉन्ग पर झपटने के लिए छलांग लगाई, उसी पल उसका बिछाया हुआ जाल सक्रिय हो गया और वह सीधा ट्रैप में जा फंसा। गड्ढे में गिरते ही नीचे लगे नुकीले लकड़ी के भाले उसके शरीर को आर पार चीर गए। मौका मिलते ही कॉन्ग ने पास पड़ा पेड़ का विशाल तना उठाया और पूरी ताकत से गड्ढे के भीतर फेंक दिया। इसके बाद एक एक करके बाकी जाल भी सक्रिय होने लगे। देखते ही देखते पहाड़ की ऊंचाइयों से विशाल चट्टानें लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी और बच निकलने की कोशिश कर रहे भेड़ियों के लिए मौत का रास्ता बन गई। लेकिन धूल और धुएं के शांत होने के बाद भी कुछ जिंदा बचे। भेड़िए पीछे हटने को तैयार नहीं थे। यह देखकर किंग कॉन्ग का गुस्सा भड़क उठा। उसने एक मरे हुए भेड़िए को उठाया और अपनी अपार ताकत का प्रदर्शन करते हुए उसे बीच से चीरकर दो हिस्सों में बांट दिया। यह खौफनाक नजारा देखते ही बाकी भेड़ियों का हौसला टूट गया और वे पूंछ दबाकर वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि शिकार उसके सामने मौजूद था, फिर भी किंग कॉन्ग के चेहरे पर संतोष की कोई झलक नहीं थी। वजह थी उसका सड़ा हुआ दांत, जो लंबे समय से उसे असहनीय दर्द दे रहा था। तभी पास में छिपकर बैठी एक चालाक छिपकली मौका देखकर मांस का एक टुकड़ा उठाकर भागने लगी। कॉन्ग ने उसे पकड़ने के लिए तुरंत छलांग लगा दी, लेकिन उसी दौरान उसका ध्यान दूर घाटी से गूंजती एक रहस्यमयी दहाड़ की ओर चला गया। वह आवाज सुनकर उसे एक पल के लिए लगा कि शायद उसकी ही तरह कोई और जीव उसे पुकार रहा है। इसी उम्मीद में वह बिना देर किए उस दिशा में दौड़ पड़ा, मगर वहां पहुंचकर उसके हाथ सिर्फ निराशा लगी, क्योंकि वह आवाज किसी साथी की नहीं बल्कि एक अजीब से मेंढक की थी, जो बिल्कुल उसकी तरह की ध्वनि निकाल रहा था। वर्षों की भटकन के बाद भी वह अकेला था और यही अकेलापन धीरे धीरे उसे भीतर से तोड़ता जा रहा था। आखिरकार दांत का बढ़ता दर्द उसे इंसानों से मदद मांगने के लिए मजबूर कर गया। वह अपनी इच्छा के खिलाफ इंसानी दुनिया में पहुंच गया। वहां आते ही किंग कॉन्ग एक पहाड़ी के ऊपर गिर पड़ा और सहायता का इंतजार करने लगा। तभी किस्मत ने करवट ली और वैज्ञानिकों की नजर उस पर पड़ गई। लेकिन अचानक उसे देखकर इंसान घबरा गए और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने कॉन्ग को भारी मात्रा में एनेस्थीसिया दे दिया, जिसके असर से वह वहीं गहरी बेहोशी में चला गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने शहर के सबसे मशहूर डेंटिस्ट को बुलाया। डेंटिस्ट ने बिना वक्त गंवाए उस सड़े हुए दांत को निकालने की तैयारी शुरू कर दी और एक मजबूत स्टील के तार को उसके चारों ओर कसकर बांध दिया। तभी कॉन्ग के मुंह से इतनी भयानक बदबू निकली कि आसपास मौजूद सभी लोग परेशान हो उठे। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने अचानक ऊपर की ओर उड़ान भरी, एक जोरदार झटका लगा और उसी के साथ किंग कॉन्ग का विशाल दांत जड़ से बाहर निकल आया। जब किंग कॉन्ग को होश आया तो उसने महसूस किया कि उसका पुराना खराब दांत अब एक बेहद मजबूत टाइटेनियम के दांत से बदल दिया गया है। तभी लैब में अचानक कॉन्ग की दुनिया से आया एक इमरजेंसी सिग्नल गूंज उठा, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। इस रहस्यमयी संदेश की सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिकों ने तुरंत एक रेस्क्यू टीम तैयार की और मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने किंग कॉन्ग के साथ उस पोर्टल में छलांग लगा दी जो सीधे उसकी दुनिया तक पहुंचाता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनका स्पेसक्राफ्ट एक अदृश्य शक्ति के प्रभाव में तेज रफ्तार से नीचे की ओर खींचने लगा और कुछ ही पलों में वे उस रहस्यमयी संसार में प्रवेश कर चुके थे। अपने क्षेत्र में लौटते ही कॉन्ग ने देखा कि उसका सारा खाना गायब हो चुका है। यह देखकर उसने तुरंत अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाई और सीधे ऊंची चट्टान पर पहुंच गया। वहां उसकी नजर एक गहरी दरार पर पड़ी, जिसके भीतर से हल्की नीली चमक बाहर निकल रही थी। वह अनोखी रोशनी तुरंत उसका ध्यान अपनी ओर खींचने लगी। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उस अथाह गहराई में छलांग लगा दी। जैसे ही वह घुप अंधेरे में पहुंचा, उसकी कुल्हाड़ी अपने आप चमकने लगी। उस रोशनी के फैलते ही उसे दिखाई दिया कि आसपास अनगिनत रहस्यमयी चमकदार पत्थर बिखरे पड़े हैं, जो उसकी कुल्हाड़ी से निकल रही ऊर्जा पर प्रतिक्रिया कर रहे थे। तभी अचानक दूर कहीं से एक भयानक दहाड़ गूंजी, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। वह उस रहस्यमयी दहाड़ का पीछा करते हुए झरने के पार जा पहुंचा, जहां उसके सामने एक बिल्कुल नई और छिपी हुई दुनिया का दृश्य खुल गया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जो अनजाने में उसे अपनी ओर खींच रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक विशाल और खौफनाक साया उभर आया।
गया। उसे देखते ही किंग कॉन्ग ने बिना देर किए अपनी कुल्हाड़ी थाम ली और मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर लिया। जैसे जैसे दोनों के बीच की दूरी कम होती गई, वह विशाल साया भी धीरे धीरे छोटा दिखाई देने लगा। दरअसल वह कोई भयानक दैत्य नहीं, बल्कि पीले बालों वाला एक छोटा और मासूम बंदर था। उसे देखकर कॉन्ग भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। हजारों सालों में पहली बार अपने जैसा कोई जीव देखकर किंग कॉन्ग का व्यवहार तुरंत बदल गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और शांत भाव से झुक गया। इसके बाद दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए उसने अपना विशाल हाथ उसकी ओर बढ़ाया। कॉन्ग को पूरा विश्वास था कि छोटा बंदर भी उसे देखकर उतना ही खुश होगा, लेकिन अगले ही पल उसने जोर से कॉन्ग को काट लिया। इतनी लंबी तलाश के बाद अपने जैसा कोई मिलने पर किंग कॉन्ग उसे यूं ही जाने नहीं देना चाहता था। यही वजह थी कि वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक डरावनी मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही उसने पलट कर देखा, वह बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसके सामने उसके ही आकार का एक विशाल गंजा गोरिल्ला खड़ा था। आज तक कॉन्ग ने अपने बराबर ताकत और कद काठी वाला कोई गोरिल्ला नहीं देखा था। जैसे ही कॉन्ग उसकी ओर बढ़ा, तभी दो लंबे हाथों वाले गोरिल्ले पीछे से आए और उसे जोरदार धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। गंजे गोरिल्ले के चेहरे पर फैली मुस्कान साफ बता रही थी कि उनका इरादा दोस्ती का नहीं बल्कि लड़ाई का था। ये समझते ही किंग कॉन्ग ने भी मुकाबले का फैसला कर लिया। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत के साथ सीधे गोरिल्ले की तरफ दे मारा। गुस्से से भरा गंजा गोरिल्ला भी तुरंत कॉन्ग पर टूट पड़ा, लेकिन किंग कॉन्ग ने अपनी फुर्ती और ताकत से उसे भी आसानी से मात दे दी। यहाँ तक कि जब गंजे गोरिल्ले ने कॉन्ग की कुल्हाड़ी हाथ में ले ली, तब भी वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और आखिरकार धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। जैसे ही किंग कॉन्ग अपना हथियार वापस उठाने के लिए आगे बढ़ा, तभी छोटा पीले बालों वाला बंदर अचानक दौड़ता हुआ आया और उसके चेहरे पर झपट पड़ा। यह देखकर कॉन्ग ने उसी को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए बाकी गोरिल्लाओं की जमकर धुनाई कर दी। इसी अफरा तफरी के बीच एक गोरिल्ला फिसलकर गहरी खाई में गिर गया, लेकिन किंग कॉन्ग ने हैरत अंगेज फुर्ती दिखाते हुए उसे तुरंत पकड़ लिया और ऊपर खींच लिया। मगर शुक्रिया अदा करने की बजाय उसने जमीन पर पड़ा चाकू उठाया और सीधे कॉन्ग पर वार कर दिया। यह देखकर किंग कॉन्ग का धैर्य जवाब दे गया। उसने एक जबरदस्त लात मारी और उसे दोबारा उसी गहरी खाई में उछाल दिया। यह नजारा देखकर गंजे गोरिल्ले के चेहरे का रंग उड़ गया और वह बिना देर किए जान बचाकर भागने लगा। किंग कॉन्ग ने तुरंत पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसकी ओर फेंक दिया। पत्थर सीधा जाकर उसके सिर से टकराया, लेकिन चोट लगने के बावजूद वह कुछ बड़बड़ाता हुआ बिना पीछे मुड़े वहां से भाग निकला। तभी कॉन्ग की नजर पेड़ों के बीच छिपे उस छोटे बंदर पर पड़ी। उसने उसे पकड़कर बाहर खींच लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। इसके बाद उसने जमीन पर पड़ा गंजे गोरिल्ले का चाकू उठाया और छोटे बंदर को इशारा किया कि वह उसे उनके ठिकाने तक लेकर जाए। बेचारा बंदर मजबूरी में आगे आगे चलने लगा, जबकि किंग कॉन्ग उसके पीछे पीछे बढ़ता गया। लेकिन यह जगह जितनी शांत और सुरक्षित दिखाई देती थी, उसके भीतर उतने ही घातक खतरे हर मोड़ पर छिपे हुए थे। किंग कॉन्ग छोटे बंदर के साथ झील के किनारे पहुंचा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि कुछ ही पलों में वह एक खतरनाक साजिश का हिस्सा बनने वाला है। छोटे बंदर ने अचानक भांप लिया कि सामने झील की गहराइयों में कोई बड़ा शिकारी छिपा बैठा है। इसके बावजूद उसने जानबूझकर कॉन्ग को पानी में उतरने के लिए उकसाया, मगर उसकी यह चालाकी कॉन्ग की नजरों से बच नहीं सकी। उसने बस एक बार आसपास की हवा को सूंघा और तुरंत समझ गया कि आज उसके हाथ एक जबरदस्त शिकार लगने वाला है। इसके बाद कॉन्ग बिना किसी परवाह के सीधे झील में उतर गया और आराम से पानी का आनंद लेने लगा। वहीं छोटा बंदर डर गया कि कहीं उसकी योजना का पर्दाफाश न हो जाए, इसलिए वह मासूम बनकर पानी पीने का दिखावा करने लगा। तभी अचानक झील के भीतर से एक रहस्यमयी जीव तेज रफ्तार में उनकी ओर बढ़ने लगा। नहाते हुए कॉन्ग को भी खतरे की आहट महसूस हो गई। जैसे ही उसने पलटकर पीछे देखा, एक विशालकाय ड्रैगन अपना डरावना जबड़ा फैलाए सीधे उस पर हमला करने के लिए झपट पड़ा। यह देखकर छोटे बंदर को यकीन हो गया कि उसकी चाल आखिरकार काम कर गई है और वह बिना एक पल गंवाए अपनी जान बचाने के लिए किनारे की ओर दौड़ पड़ा। कॉन्ग अभी उस जीव की रणनीति को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी ड्रैगन ने उसे अपनी ताकतवर पकड़ में जकड़ा और सीधे झील की गहराइयों में घसीट ले गया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब कॉन्ग का गुस्सा भड़कता है, तब वह किसी तूफान से कम नहीं होता। उधर छोटा बंदर मन ही मन यही सोच रहा था कि आखिरकार वह कॉन्ग से हमेशा के लिए छुटकारा पा चुका है। लेकिन अगले ही पल किंग कॉन्ग का विशाल हथियार आसमान को चीरता हुआ सीधे उसके सामने आ गिरा। छोटा बंदर अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि तभी कॉन्ग ने उस भयानक ड्रैगन का कटा हुआ सिर उठाकर उसके सामने पटक दिया। यह नजारा देखकर छोटे बंदर की सांसें थम गईं। उसे लगा कि अब कॉन्ग उसका बुरा हाल कर देगा, लेकिन उसने बस अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसे अपने साथ आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। इसके बाद ये दोनों आराम से बैठकर उस ड्रैगन का मांस खाने लगे। हरने वाले के साथ कॉन्ग के प्रति उसकी सोच बदलने लगी। अब उसे
महसूस होने लगा था कि किंग कॉन्ग उतना डरावना नहीं है जितना वह अब तक समझता आया था। धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई और कॉन्ग के पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ कहे साथ बैठे रहे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हर गुजरते कदम के साथ खतरा उनकी ओर और तेजी से बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वे उस दुनिया की ओर गहराइयों में पहुंचे, किंग कॉन्ग ने आखिरकार अपने जैसे जीवों को देख लिया। मगर यह दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया, क्योंकि वे सभी बेहद दयनीय हालत में जिंदगी गुजार रहे थे। दिन रात मेहनत करना उनकी मजबूरी बन चुका था और उनका जीवन किसी कैद से कम नहीं लग रहा था। तभी एक बूढ़े बंदर के हाथ से गलती से एक पत्थर नीचे गिर गया। यह देखकर एक गोरिल्ला आग बबूला हो उठा और उसने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। यह नजारा किंग कॉन्ग से देखा नहीं गया। उसने गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से जमीन पर दे मारी और आगे बढ़कर उस बूढ़े बंदर को अपने संरक्षण में ले लिया। तभी वहां मौजूद एक पहरेदार गोरिल्ला गुस्से से भरकर कॉन्ग की ओर दौड़ा और उसे बीच में दखल न देने की चेतावनी देने लगा। लेकिन अगले ही पल किंग कॉन्ग के निडर कदम ने वहां मौजूद बाकी बंदरों के दिलों में भी उम्मीद की नई चिंगारी जगा दी। हालांकि दूर खड़ा भागा हुआ गंजा गोरिल्ला यह सब देख रहा था। उसने तुरंत दौड़कर वहां के निर्दयी शासक स्कार किंग को सारी बात बता दी। गोरिल्ले की बात सुनते ही स्कार किंग का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। जैसे ही स्कार किंग अपने सिंहासन से उठा, उसके रास्ते में आने वाला हर बंदर सम्मान और डर से सिर झुकाता चला गया। लेकिन किंग कॉन्ग बिना किसी भय के वहीं अडिग खड़ा रहा। स्कार किंग ने उसे गौर से देखा और उसके मुंह में लगे टाइटेनियम के दांत पर नजर पड़ते ही व्यंग्य भरी हंसी हंसने लगा। मगर अगले ही पल उसने अपना क्रूर स्वभाव दिखाते हुए एक बेबस बंदर को जोरदार लात मारी और उसे धधकते लावा में गिरा दिया। यह भयावह दृश्य देखते ही किंग कॉन्ग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए स्कार किंग ने अपना खास हथियार निकाला और कॉन्ग को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ गया। जवाब में किंग कॉन्ग ने भी तुरंत अपनी कुल्हाड़ी संभाल ली और देखते ही देखते दोनों महाबली योद्धाओं के बीच जबरदस्त टक्कर शुरू हो गई। अपने लंबे हथियार का फायदा उठाते हुए स्कार किंग ने अचानक हमला बोल दिया, जिससे कॉन्ग को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हथियार में जड़े रहस्यमयी क्रिस्टल की ताकत से उसने लगातार कई वार किए और कॉन्ग को पीछे धकेलने लगा। यह सब देखकर किंग कॉन्ग भी आग बबूला हो उठा और पूरी ताकत के साथ उस पर टूट पड़ा। ताकत के मामले में स्कार किंग उसकी बराबरी नहीं कर सकता था, इसलिए वह लगातार दूरी बनाकर लड़ाई लड़ता रहा और अपने हथियार से वार पर वार करता गया। धीरे धीरे किंग कॉन्ग को पीछे हटना पड़ रहा था। तभी संघर्ष के दौरान उसकी कुल्हाड़ी भी हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। मौका मिलते ही स्कार किंग ने अपने हथियार को उसके गले में फंसा लिया और उसे पूरी तरह काबू में करने की कोशिश करने लगा। उस पल स्कार किंग को लगा कि जीत अब उसकी मुट्ठी में है, लेकिन उसने किंग कॉन्ग की असली ताकत को कम आंका था। कॉन्ग ने पूरी शक्ति जुटाई, उसे हवा में उठा लिया और जोरदार धमाके के साथ जमीन पर पटक दिया। कुछ ही पलों में उसने स्कार किंग को पूरी तरह दबा दिया। तभी स्कार किंग के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी। उसने तय कर लिया था कि अब वह अपनी असली ताकत दिखाकर ही रहेगा। जैसे ही उसके हथियार में जरा रहस्यमयी पत्थर चमकने लगा, उसी वक्त आसपास मौजूद गोरिल्लाओं ने विशाल चट्टानें गिराकर लावा के बहाव का रास्ता बंद कर दिया। ठीक उसी पल गुफा की गहराइयों में छिपे एक भयावह राक्षस की चमकती आंखें अंधेरे को चीरती हुई दिखाई देने लगी। कुछ ही सेकंड में तपती हुई जमीन बर्फ की चादर में बदलने लगी और फिर सामने आया टाइटन शीमो, वही प्राचीन महादैत्य जिसने कभी पूरी दुनिया को बर्फ की कैद में जकड़ दिया था। स्कार किंग ने बिना देर किए उसे किंग कॉन्ग पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन शीमो के चेहरे से साफ जाहिर था कि वह यह सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था। जैसे ही उस पर दबाव बढ़ाया गया, वह दर्द से तड़प उठा और मजबूरी में उसने हमला बोल दिया। किंग कॉन्ग ने अपनी शानदार फुर्ती दिखाते हुए पहले ही वार से खुद को बचा लिया। इसके बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी सामने रखकर मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन शीमो की विनाशकारी शक्ति के सामने उसकी सारी कोशिशें कमजोर पड़ती जा रही थीं। देखते ही देखते उसका हाथ जमने लगा और धीरे धीरे बर्फ में बदलता चला गया और उसकी ताकत तेजी से कम होने लगी। यह देखकर स्कार किंग ने तुरंत उसे खत्म करने का आदेश दे दिया। जैसे ही शीमो अगला हमला करने वाला था, तभी पीछे खड़ा छोटा बंदर सुरंग की ओर इशारा करते हुए कॉन्ग को वहां से निकल जाने का संकेत देने लगा। लेकिन उसी क्षण शीमो ने मजबूरी में एक और हमला कर दिया। किंग कॉन्ग पलटा और पूरी रफ्तार से सुरंग के भीतर घुस गया। हालांकि खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि उसके पीछे सैकड़ों खूंखार बंदर पड़े हुए थे। अच्छी बात यह थी, कॉन्ग ने जंगल के अलग अलग हिस्सों में कई घातक जाल तैयार कर रखे थे, मगर इस बार दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि घायल होने के बावजूद उन्होंने उसे जल्द ही एक बंद रास्ते में घेर लिया। अब कॉन्ग के पास सिर्फ एक आखिरी जाल बचा था, जिस पर उसकी सारी उम्मीद टिकी हुई थी। लेकिन जो बंदर पूरे रास्ते जालों में फंसते आए थे, इस बार वे पूरी तरह सतर्क थे। उनकी नजर तुरंत जमीन पर पड़ी उस बेल पर चली गई जो
जो जाल को सक्रिय करती थी। जब किंग कॉन्ग ने यह देखा तो उसे एहसास हो गया कि उसकी आखिरी योजना भी नाकाम हो चुकी है और अब शायद उसका अंत करीब है। तभी अचानक पहाड़ी के ऊपर लगा विशाल जाल सक्रिय हो गया। अगले ही पल सैकड़ों टन वजनी चट्टानें ऊपर से टूटकर नीचे आ गिरी और वहां मौजूद सभी बंदरों को अपने नीचे दबा लिया। यह देखकर कॉन्ग हैरान रह गया, क्योंकि जाल को सक्रिय करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही छोटा बंदर था। अब किंग कॉन्ग बुरी तरह घायल हो चुका था और लड़ने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। इसीलिए वह छोटे बंदर का सहारा लेकर इंसानों की दुनिया की ओर लौटने लगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस विनाश के बीच एक बंदर अभी भी जिंदा बच निकला था। उधर किंग कॉन्ग के साथ आए वैज्ञानिकों ने देखा कि उनका पूरा बेस बुरी तरह तबाह हो चुका था। तभी उनकी नजर एक विशाल चट्टान पर बने एक असाधारण हाथ के निशान पर पड़ी। उस निशान को देखकर उन्हें अंदाजा हो गया कि इस दुनिया में सिर्फ कॉन्ग ही नहीं बल्कि उसके जैसे और भी विशालकाय जीव मौजूद हैं। इस रहस्य का पता लगाने के लिए वे जल्द ही जंगल की गहराइयों में पहुंच गए, जहां उन्हें एक प्राचीन और रहस्यमयी यंत्र दिखाई दिया। जैसे ही टीम की लड़की ने उसे सक्रिय किया, उसी पल आसपास की कई जगहों से पानी बहना शुरू हो गया। कुछ ही देर में वह पानी मिलकर एक तेज बहाव वाली धारा में बदल गया, जो जंगल के भीतरी हिस्सों की ओर बढ़ने लगी। वैज्ञानिक भी उस अनोखी धारा का पीछा करते हुए आगे बढ़ते गए और आखिरकार एक रहस्यमयी ऊर्जा दीवार के सामने पहुंच गए। उस दीवार के पीछे एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी दुनिया मौजूद थी। जैसे ही वैज्ञानिकों ने उस अनजान दुनिया में कदम रखा, अचानक चारों ओर से जनजातीय लोगों ने उन्हें घेर लिया। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने वैज्ञानिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि शांतिपूर्वक उन्हें अपने कबीले तक ले गए। वहां पहुंचकर वैज्ञानिकों को पता चला कि यह लोग हजारों वर्षों से धरती की गहराइयों में रह रहे हैं और उस रहस्यमयी पोर्टल की रक्षा कर रहे हैं जो सीधे ऊपर की दुनिया से जुड़ा हुआ है। उन्हें यह भी मालूम हुआ कि स्कार किंग वर्षों से इसी जगह की तलाश में था, क्योंकि वह इस पोर्टल का इस्तेमाल करके इंसानी दुनिया पर कब्जा जमाना चाहता था। ठीक उसी दौरान इंसानों की गंध का पीछा करते हुए किंग कॉन्ग भी वैज्ञानिकों तक पहुंच गया। कबीले के लोगों ने उस रहस्यमयी दीवार में एक दरार बना दी, जिससे कॉन्ग आसानी से उसके अंदर प्रवेश कर गया और सीधे वैज्ञानिकों के पास पहुंच गया। हालांकि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका पीछा कर रहा बंदर यह सब अपनी आंखों से देख चुका है। जैसे ही किंग कॉन्ग इंसानों के सामने पहुंचा, उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया और वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। जांच करने पर वैज्ञानिकों ने देखा कि उसका हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और अब वह लड़ने की हालत में नहीं था। यह देखकर डॉक्टर ने तुरंत फैसला किया कि सिर्फ इलाज काफी नहीं होगा, बल्कि उसके हाथ को पूरी तरह बदलना पड़ेगा। तभी उसके दिमाग में मैकेनिकल आर्म लगाने का विचार आया। यह वही अत्याधुनिक सुपर मैकेनिकल आर्म था जिसे इंसानों ने पहले से ही कॉन्ग को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए तैयार किया था। राहत की बात यह थी कि तबाह हो चुके बेस के नीचे बने अंडरग्राउंड मैकेनिकल स्टोर में वह अब भी सुरक्षित रखा हुआ था। डॉक्टर बिना देर किए उसे वहां से ले आया और सीधे कॉन्ग के शरीर के ऊपर सक्रिय कर दिया। अगले ही पल वह उन्नत मशीन खुद ब खुद उसके घायल हिस्से को पहचान कर उससे जुड़ने लगी। जैसे ही उस मैकेनिकल आर्म के भीतर मौजूद विशेष दवा कॉन्ग के शरीर में पहुंची, उसे मानो नई जिंदगी मिल गई। उसके चेहरे पर उभरी चमक साफ बता रही थी कि वह अपनी नई ताकत को महसूस कर चुका है। लेकिन तभी अचानक छोटा बंदर घबराया हुआ जंगल से भागता हुआ वहां पहुंचा। उसने कॉन्ग को बताया कि स्कार किंग अब पोर्टल की असली जगह का पता लगा चुका है और शीमो के साथ मिलकर जल्द ही कबीले पर हमला करने वाला है। किंग कॉन्ग अच्छी तरह जानता था कि अकेले उसके लिए स्कार किंग और टाइटन शीमो दोनों का एक साथ सामना करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इंसानों की दुनिया में जाकर कई वर्षों से गहरी नींद में सो रहे गॉडजिला को जगाना। तभी अचानक पिरामिड के आसपास की जमीन जोर जोर से कांपने लगी और कुछ ही पलों में किंग कॉन्ग उस पोर्टल से होकर इंसानी दुनिया में पहुंच गया। लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही गॉडजिला की नींद टूट गई। उसने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी दिशा बदली और सीधे कॉन्ग की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह उसके सामने पहुंचा, गॉडजिला को लगा कि कॉन्ग उसे चुनौती देने आया है। यही सोचकर वह पूरी रफ्तार से उस पर टूट पड़ा। तेजी से अपनी ओर आते गॉडजिला को देखकर कॉन्ग ने हाथ उठाकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। उसने सीधे टक्कर मारकर कॉन्ग को सैकड़ों मीटर दूर उछाल दिया। जब गॉडजिला फिर भी नहीं रुका तो कॉन्ग ने पीछे से हमला कर उसे शांत करने की कोशिश की। उसने पलटकर कॉन्ग के हाथ को अपने शक्तिशाली जबड़ों में जकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक दिया। इस जोरदार वार से कॉन्ग कुछ पल के लिए पूरी तरह असंतुलित
घात हो गया। कुछ देर की लड़ाई के बाद उसने बिना देर किए उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती पोर्टल की ओर खींचने लगा। उधर कबीले के लोग स्कार किंग को रोकने के लिए उन्होंने एक विशेष लाल तरल पदार्थ पानी में मिला दिया। उसके प्रभाव से एक प्राचीन तंत्र सक्रिय हो उठा जो 2 विशाल पिरामिडों को आपस में जोड़ने लगा। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ समय के लिए गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता था, जिससे आसपास मौजूद हर चीज हवा में तैरने लगती। लेकिन उससे पहले ही स्कार किंग वहां पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने एंटी ग्रेविटी सिस्टम को पहचान लिया और शीमो को आदेश दिया कि पिरामिडों के बीच का रास्ता बर्फ से पूरी तरह बंद कर दिया जाए। तभी अचानक पोर्टल के भीतर से गॉडजिला और किंग कॉन्ग मलबे को चीरते हुए बाहर आ गए। जैसे ही गॉडजिला की नजर शीमो और स्कार किंग पर पड़ी, उसने बिना एक पल गंवाए कॉन्ग के साथ मिलकर सीधा हमला बोल दिया। दूसरी ओर स्कार किंग भी शीमो के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही यह महायुद्ध शुरू हुआ, उसी क्षण बर्फ की परतें टूट गईं और दोनों विशाल पिरामिड आपस में टकरा गए। उस टक्कर से निकली ऊर्जा की लहर ने पूरे इलाके की ग्रेविटी को खत्म कर दिया। अगले ही पल हर चीज हवा में तैरने लगी। स्कार किंग ने मौका देखकर कॉन्ग की कुल्हाड़ी उठा ली और उसी के हथियार से उस पर हमला शुरू कर दिया। मगर कॉन्ग का नया मैकेनिकल आर्म किसी ढाल की तरह हर वार को रोकता चला गया। कुछ ही देर में लड़ाई का रुख बदलने लगा और कॉन्ग स्कार किंग पर भारी पड़ता दिखाई देने लगा। तभी मौका मिलते ही शीमो ने गॉडजिला पर एक जबरदस्त हमला कर दिया और कुछ ही पलों में उसे बर्फ की मोटी परत के भीतर कैद कर दिया। लेकिन गॉडजिला ने अपनी अपार शक्ति से एक ही झटके में पूरी बर्फ तोड़ डाली और फिर से लड़ाई में लौट आया। ठीक उसी समय एंटी ग्रेविटी सिस्टम निष्क्रिय हो गया और पूरे क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण वापस आ गया। मौका मिलते ही स्कार किंग सीधे पोर्टल की ओर भागा और उसमें छलांग लगा दी। उसे रोकने के लिए गॉडजिला और किंग कॉन्ग भी उसके पीछे पोर्टल में कूद पड़े। अगले ही पल स्कार किंग और शीमो धरती की सतह पर पहुंच गए। स्कार किंग ने नीचे मौजूद इंसानों को देखा और उसे लगने लगा कि अब पूरी दुनिया पर राज करने का समय आ चुका है। उसने तुरंत शीमो को आदेश दिया कि वह पूरे आसमान को बर्फ से ढक दे। देखते ही देखते विशाल इमारतें इस विनाशकारी ठंड की चपेट में आकर जमने लगी। जब स्कार किंग को यह यकीन हो गया कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, तभी किंग कॉन्ग ने आगे बढ़कर ऐसा जोरदार मुक्का जड़ा कि उसका भारी भरकम दांत टूटकर सीधे जमीन पर आ गिरा। गुस्से में उसने तुरंत शीमो को कॉन्ग पर हमला करने का आदेश दिया। लेकिन ठीक उसी समय गॉडजिला वहां पहुंच गया और उसने शीमो का रास्ता रोक लिया। अब शीमो की मदद के बिना स्कार किंग के लिए ज्यादा देर तक टिके रहना आसान नहीं था, इसलिए उसने पूरी ताकत लगाकर एक विशाल इमारत उखाड़ी और उसे कॉन्ग की ओर फेंक दिया। मगर इस हमले से कॉन्ग को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। अगले ही पल गॉडजिला ने बिना चेतावनी दिए सीधे स्कार किंग पर हमला बोल दिया। उसने अपने हथियार के सहारे जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला ने उसके हथियार को पकड़ लिया और एक ही झटके में उसे 2 हिस्सों में तोड़ डाला। हथियार टूटते ही उसमें जरा वह रहस्यमयी क्रिस्टल नीचे गिर पड़ा जिसके जरिए शीमो को नियंत्रित किया जा रहा था। तभी छोटे बंदर की नजर कॉन्ग की पीछे छूटी हुई कुल्हाड़ी पर पड़ी। उसने बिना देर किए छलांग लगाई, कुल्हाड़ी उठाई और तेजी से इंसानों की दुनिया की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़े उस क्रिस्टल पर पड़ी, उसने एक पल भी नहीं गंवाया। अगले ही सेकंड कुल्हाड़ी का एक जबरदस्त वार हुआ और वह क्रिस्टल हजारों टुकड़ों में बिखर गया। क्रिस्टल के टूटते ही शीमो पूरी तरह आजाद हो गया और पहली बार उसकी आंखों में आजादी की चमक दिखाई देने लगी। स्कार किंग अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा था। अगले ही पल शीमो ने अपनी बर्फीली शक्ति का इस्तेमाल किया और स्कार किंग को देखते ही देखते एक विशाल बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। लेकिन उसकी सजा अभी पूरी नहीं हुई थी। उसी क्षण किंग कॉन्ग ने उसे उठाकर हवा में उछाल दिया और पूरी ताकत के साथ जमीन पर दे मारा। इसी के साथ उसकी दहशत का अंत हो गया। अब यह महायुद्ध खत्म हो चुका था। इसके बाद गॉडजिला अपने क्षेत्र की ओर वापस चला गया और एक बार फिर गहरी नींद में खो गया। वहीं किंग कॉन्ग अपने नए साथी और छोटे बंदर के साथ धरती के भीतर मौजूद अपनी दुनिया में लौट आया, जहां उसने अपने कबीले के साथ मिलकर एक नए युग की नींव रखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।